ये लो बेबी, दूध पी लो। ये दूध मत पीना। पियो ना, बार बार पीछे क्या देख रहे हो? थोड़ी सी प्यास लगी थी, पानी मिल जाता तो। पानी बाद में पी लेना ना, दूध पी लो, प्यास इससे भी बुझ जाएगी। पीछे क्या देख रहे हो बार बार? यार पानी से जो प्यास बुझती है वो दूध से थोड़ी बुझेगी। प्लीज ले आओ ना पानी। अच्छा ठीक है, पहले दूध पी लो, फिर बाद में पानी ले आऊंगी। अच्छा एक काम करो, मैं ये दूध पी के खत्म करता हूँ, तुम पानी ले आओ प्लीज। ठीक है, सारा दूध पी लेना, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ पक्का। शांति कहना क्या चाहती थी? साहब सबसे पहले ये दूध फेंक दीजिए। शांति दिमाग खराब हो गया, दूध क्यों फेंक दूं? आप जितना कह रही हो उतना करिए, दूध फेंकिए ना। फेंक दिया। साहब जल्दी से बेहोश होने का ड्रामा कीजिए। शांति दिमाग खराब हो गया, मैं बेहोश क्यों होऊंगा? हाँ मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं आपको बताने का, आप ड्रामा कीजिए जल्दी से। भीम साहब के आने से पहले। ओफो, बिना पानी पिए सो गए। चलो अच्छा है, गोली ने अपना काम समय से कर दिया। अब मैं आराम से तैयार हो पाऊंगी क्लब के लिए और मस्त से क्लबिंग करूंगी। थोड़ी देर में मेरा बॉयफ्रेंड भी आता होगा मुझे लेने के लिए। बढ़िया सी ड्रेस पहनूंगी, हॉट तो रखूंगी। अच्छा बेबी, मैं जा रही हूँ, आप आराम से सोना, ठीक है? मेरे आने तक फिर मैं आपको सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बना के खिलाऊंगी। बाय एंड डोंट मिस मी। सुन शांति, तेरे साथ रोज की तरह दूध पी के बेहोश पड़े तो मैं रोज की तरह क्लबिंग करने जा रही हूँ, ठीक है? तू घर की शांति बनाए रखियो, समझ में आया? और जो काम बोला था वो हो गया ना? जी मालकिन, सफाई हो गई है। अरे साफ सफाई की बात नहीं कर रही बेवकूफ। विवान के खाने में बेहोशी की गोली मिलाई थी कि नहीं मिलाई थी? कहीं वो रात में जाग जाएगा फिर। हाँ हाँ मालकिन, मिला दी थी। वेरी गुड, चल अपना काम कर ले, सो जाइए तू भी। शांति ये तुम्हारी मालकिन किधर गई है? साहब रात के टाइम पे कहाँ जाता है इंसान? क्लब गई है, और ये पहली बार नहीं कर रही है। ये रोज रात को आपके दूध में बेहोशी की दवाई मिलाती है, आप बेहोश हो जाते हैं, उसके बाद रात रात भर ना क्लब में रहती है, पार्टी करती है। उनको छोड़ने के लिए अलग अलग तरीके के लड़के आते हैं। साहब ये मेम साहब ने बहुत टाइम से कर रही है। आपके दूध में तो नींद की दवाई मिलाती ही मिलाती है, साथ में जो आपका बेटा है ना उसके खाने में भी नींद की दवाई मिलवाती है। देखिए हम ये सब नहीं करना चाहते, लेकिन मालकिन हमको धमकी देके रखती है। वो हमसे कहती है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी ना तो पूरी सोसाइटी में बदनाम कर देंगी, कहीं भी काम करने के लायक नहीं छोड़ेंगी। साहब आप जानते हैं कि हम गरीब लोग हैं, मैं उनकी बात माननी पड़ी साहब, लेकिन अब ना पानी सर से बाहर जा चुका है, इसलिए आपको सब कुछ बता दिए हम आज। मेरे बेटे को भी नींद की दवाई दे रही है, उसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? इसको आज मैं छोड़ूंगा नहीं। सुबह आती है ना क्लब से, मैं बताता हूँ इसको। सुबह के 4 बजे घर आ रही हो, कोई जरूरी काम होगा तुम्हें? मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी। अच्छा डॉक्टर को दिखाने गई थी? जहां तक मैं जानता हूँ सुबह के 4 बजे कोई भी डॉक्टर नहीं जागता है। हाँ इमरजेंसी जरूर खुली रहती है, पर तुम्हारी हालत देख के नहीं लग रहा है कि तुम्हें इमरजेंसी की नीड है। नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे। एक्चुअली मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि तुम्हें क्यों नींद से जगाओ, सही नहीं लगता, तुम गहरी नींद में सो रहे थे, तो मैं निकल गई और मुझे जो भी कपड़े मिले मैंने तुरंत पहन लिए। तो मेरे कपड़े देख के मत सोचो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा खराब है। शर्म तो आती नहीं होगी तुम्हें झूठ बोलते हुए? तुम्हारे मुंह से शराब की महक आ रही है, बाहर पार्टी कर कर आ रही हो और मुझे यहाँ पर अनाप शनाप बके जा रही हो कि डॉक्टर के पास से आई हूँ। और तो एक बात बताओ, मेरे दूध में नींद की दवाई मिलाकर क्यों गई थी? बोलो। नहीं नहीं, तुम जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अगर नींद की दवाई मिलाई होती तो तुम थोड़ी जाग रहे होते। तुम जानते हो मैं कैसे जाग रहा हूँ? जब तुमने मेरे दूध में नींद की दवाई मिलाई थी ना, मुझे दूध देने आई थी, तब। ये रहा दूध और ये रही नींद की गोली। क्या लाजवाब गोली है। एक गोली दूध के अंदर जाती है, इंसान पीता है और बढ़िया नींद लेता है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सिर्फ आराम की नींद। फटाफट से इस गोली को इसमें डालती हूँ, राजीव इसको पी लेंगे और सो जाएंगे। फिर मैं आराम से अपनी क्लबिंग के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकती हूँ।
तैयार है। क्योंकि मैंने वो दूध पिया ही नहीं था जिसमें तुमने नशे की गोली मिलाई थी, और यही चीज तुम मेरे बेटे के साथ भी करती हो ना। उसके खाने में रोज नशे की गोली मिला देती हो और पीठ पीछे अपने आशिक से मिलती हो इसी घर में। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि यार मुझे पता चलेगा तो कैसा लगेगा, और वो तो नन्ही सी जान है यार, छोटा है वो। अगर उसके दिमाग पे कोई असर पड़ गया, उसको कुछ हो गया उस दवाई की वजह से, एक बार भी सोचा तुमने? तुम बात का बतंगड़ बना रहे हो, इतनी बड़ी कोई बात नहीं, आराम से सो जाते थे डेली। आज पता नहीं क्यों कि वो दूध नहीं पिया। कितना सही चल रहा था सब कुछ, तुम्हें खराब करना था ना। अच्छा, तो तुम हमेशा बस यही चाहती थी कि हमारे दूध में, हमारे खाने में नशे की गोली मिला दो, हम बेहोश हो जाए और बाहर जाके तुम अय्याशी करो, रात को 3-3, 4-4 बजे तक पार्टी करो, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें नीचे छोड़ने आए। दिस इज माई लाइफ, यही है मेरी जिंदगी। मुझे क्लबिंग, पार्टीज, इन सब चीजों का शौक है, लेकिन तुम्हें नहीं है। तुम ठहरे संत आदमी, तुम्हें बोलूं पार्टीज के लिए जाने के लिए तो तुम्हें जाना नहीं होता, लेकिन मुझे पार्टीज का शौक है। और बात रही बच्चे की, यार यू नो ना, बच्चे को संभालना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है, और वो मेरा बच्चा थोड़ी है। मैं इसलिए उसको नशे की गोली दे देती हूँ कि आराम से कम से कम सो तो जाएगा, परेशान तो नहीं करेगा। सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं उस ज्योति से बात कर रहा हूँ जो कसमें वादे खाए करती थी, जो बोलती थी कि तुम्हारे बच्चे को संभालना, तुम्हारी जिंदगी संवारनी है, जिसे मैंने हमेशा सूट सलवार में, साड़ी में देखा है। यार तुम तो सुबह उठ के पूजा करती थी, मतलब वो सब ड्रामाबाजी था, हैं? अरे तो पूजा करने में क्या प्रॉब्लम है, सुबह उठ के फिर पूजा कर लूंगी, लेकिन मेरी खुद की पर्सनल लाइफ तो है ना, और संभाल तो रही हूँ बच्चे को। कितना संभालू? और अरे भाई, अपनी जिंदगी थोड़ी सैक्रिफाई कर दूंगी, मेरी एक ही जिंदगी है एंड आई वांट टू लिव माय लाइफ टू द फुलेस्ट। ज्योति, अगर ऐसा था ना तो तुम मुझे पहले बता देती। मैं एक नौकरानी लिया था, वो तुमसे ज्यादा बेहतर काम करती मेरे बच्चे के लिए। तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है और मेरे बच्चे का। तुम ना बात का बतंगड़ बना रहे हो, मैंने बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ। तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तो ठीक है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, फ्रेंड ही था जो मुझे छोड़ने आया, ठीक है? ज्योति रुको, तुम मेरे घर के अंदर कदम नहीं रखोगी और मेरे बच्चे के आसपास तो नजर भी नहीं आओगी। चुपचाप जिस कदमों से आई हो ना, उसी से वापस चले जाओ इस घर से बाहर। सुबह सुबह मैं कहाँ जाऊंगी? कैसी बकवास बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता, कहीं भी जाओ, उस लड़के के साथ जाओ जिसके साथ तुम पार्टी जाती हो, उन दोस्तों के साथ जाओ जिनके ऊपर तुम मेरे पैसे लुटाती हो, क्योंकि अब तुम्हें वो पैसे नहीं मिलने वाले। तुम बाकी सारे ऑर्थोडॉक्स मर्दों की तरह हो। अरे अपनी सोच को थोड़ा खोलो, देखो दुनिया क्या है। अरे यही जिंदगी नहीं होती है, घर गृहस्थी, बच्चे, परिवार, यही नहीं संभालना होता, और भी बहुत कुछ करना होता है। एंजॉय योर लाइफ एंड लेट मी एंजॉय माई लाइफ। तो ठीक है, तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो, मैं अपनी लाइफ एंजॉय करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। तुम्हारे आने से पहले भी खुश था। तुमने मुझे पट्टी पढ़ाई और तुमने कहा कि तुम मेरा घर संभालोगी, मेरे बच्चे को संभालोगी, मेरा ध्यान रखोगी, पर यहाँ तो तुम्हारी ख्वाहिशें खत्म नहीं हो रही है। तुम जैसी औरत ना मेरी जिंदगी में नहीं रह सकती, क्योंकि अगर तुम मेरी जिंदगी में रही तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मेरे बच्चे की भी। तो चुपचाप यहाँ से वापस निकलो। पर तुमने मुझसे शादी की है, मेरे को इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते हो तुम। अच्छा, तो एक काम करना, मेरे नाम पे ना केस कर देना, और मैं भी बताऊंगा कि कैसे तुम हमारे दूध में और खाने में नशे की गोली मिलाती थी। अपने आप पता चल जाएगा कि कौन जेल जाएगा और कौन नहीं। अब मेरे साथ बहस मत करो और निकलो यहाँ से। भाई तुमने मैंने कहा निकलो।